5 मिनट कोई गल नहीं। पूरे देश का किसान इस समय सड़कों पर है। लगातार 2 महीने से किसान 3 कानूनों की वापसी को लेकर जंग लड़ रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर हूँ। लगातार यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि सिंधु बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा किसान है। एक्सटर्नल पेरिफेरल हाईवे से लेकर सिंधु बॉर्डर तक लगभग 15 से 20 किलोमीटर लंबा का ये दायरा है। यहाँ आप जाएंगे, वहाँ पर आपको किसान मिलेंगे। ये है मजदूर किसान संघर्ष समिति जो लगातार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। इसके 2 प्रमुख नेता मेरे पास है, सविंदर सिंह चेताना और सतनाम सिंह पन्नू। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या लगता है कि इनका ये संघर्ष, इनका ये आंदोलन फल देगा, सरकार झुकेगी। बताइए सतनाम जी। हाँ, सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि जितना आंदोलन बढ़ रहा है पूरे देश में फैल रहा है और इतने लाखों लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। 26 जनवरी की परेड रखी हुई है। आगे आंदोलन और तेज होगा और सरकार को हर हालत में झुकना पड़ेगा। और सरकार का कहना है कि किसान से वो कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। जो लड़का पकड़ा है वो किसानों ने साजिश का खुलासा किया उसने। हाँ, देखो, केंद्र सरकार कुछ भी कहने को कहती है वो, क्योंकि बड़े बड़े रोप लाए उसने। कभी खालिस्तानी लाया, कभी आतंकवादी लाया, कभी खब्बे पक्की, कभी नक्सली, कभी कुछ। वो सरकार के भी साजिशें हैं, साजिशें कराती है सरकारें, ऐसे कराती हैं। सुरक्षा एजेंसी हैं और सुरक्षा एजेंसी ऐसे बंदे छोड़ती है कि जो सरकार की साजिश है। सरकार ने क्या है? सरकार की साजिश है और सरकार ने वो वीडियो जारी कराई है। उसकी असली तो मांग करते हैं इंक्वायरी हो। उसका कहना है कि किसानों ने उसके साथ मार पिटाई की और जबरदस्ती उससे बुलवाया। नहीं, देखो, किसानों ने कोई कोई मार पिटाई नहीं की। किसानों ने तो फड़ के उसको उधर फड़ा दिया भी आदमी है जो ऐसी गड़बड़ करना चाहता है, जो कह रहा है भाई जाट आंदोलन में गड़बड़ की है। उसने बयान दिया है जी और उधर जाके मुकर गया। उसकी इंक्वायरी हो। उसका कहना है कि और भी बच्चे जो है वो किसानों के अंडर में है और ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई लड़का लड़की आपके अंडर में है? कोई साढ़े अंडर में कुछ नहीं है। साढ़े अंडर में कुछ नहीं है। असी तो अपना आंदोलन चला रहे हैं, शांतमय आंदोलन चला रहे हैं। फरियाद लेके आए हैं, फरियादी के रूप में बैठे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। साढ़े पास ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी सरकार की चालें हैं, उसकी एजेंसी की चालें हैं और सुरक्षा एजेंसियां ऐसा कर रही हैं। उसकी इंक्वायरी हो और जो भी उसके पीछे इंक्वायरी तो हो रही है। सरकार ने कहा सरकार कैसे इंक्वायरी नहीं हो। असं निरपक्ष जांच मांगते हैं, सिविल जज की, किसी हाई कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की निरपक्ष। अच्छा, सरकारी एजेंसी पर, सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। आप चाहते हैं निरपक्ष जांच हो, कोर्ट के थ्रू हो या रिटायर्ड जज के थ्रू हो। सतनाम जी पन्नू हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर जो पिछले 18-24 घंटे में हुआ है? ये देखिए जी, सरकार पिछले समय से 2 महीने के हम बैठे यहाँ से और गड़बड़ करा रही है, प्रॉपर लगातार गड़बड़ करा रही है। इधर बच्चे भेज रहे हैं, वो ट्रैक्टर की फट्टी उखाड़ के ले जाता है, होक को उखाड़ के ले जाता है, छोटे छोटे बच्चे। हम उसको मार पिटाई तो नहीं करते, हम वो देते हैं, पुलिस को देते हैं, पुलिस छोड़ देती है। पिछले समय जंगल में लड़कियाँ आगे बोलने लगी, सरदार जी लड़की चाहिए। मतलब क्या मतलब? समझो क्या मतलब है। अच्छा, लड़की चाहिए, लड़की बोलती सरदार जी लड़की चाहिए, ऐसा बोलती। ट्राली के पास आगे हमारे वॉलंटियर है, बहुत सियाने हैं, नौजवान लड़के सब समझते हैं, पंजाब से है, क्योंकि हमारे एपिसोड से भी पहले कुछ हुआ है। हमारे करैक्टर को भी ये परखना चाहते हैं। हमारे करैक्टर को भी जो लोग जो आए हैं इधर पंजाब के लोग हैं कि ऐसे है लोग जो है ऐसा करते हैं। हमारी यहाँ मीटिंग लगती है, हमारे नौजवान है, उसको हम समझाते हैं। दिन में भी मीटिंग लगती है, रात को भी मीटिंग लगती है। हमारे वॉलंटियर यहाँ रहते हैं। मतलब ऐसा गड़बड़ करवा रही है सरकार, जब सरकार को देने के लिए कुछ नहीं है। सरकार पूरी बखलाहट में आ चुकी है, तो फिर ऐसे बच्चे भेज रही है, ऐसे लड़के भेज रही है जो गड़बड़। ये सतनाम जी ने बड़ी बात कही है कि इससे पहले जो लड़का एपिसोड हुआ है उससे पहले भी कुछ लड़कियां आई थी जिन्होंने अप्रोच किया था, जिस तरह का इन्होंने कहा। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इस तरह के वो कौन थे, सरकार के लोग थे या किसानों के आरोप गलत हैं या फिर कोई और दूसरा था। क्या कहेंगे आप? ये लीडर ही करना है, लीडर ही बोलेंगे। हाँ। जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हम तो जे उसको मारपीट करें तो हमारा तो बहुत आदमी है इधर, हम ऐसा नहीं करते। हम उसको पकड़ते हैं, पकड़ के पुलिस को, जो भी उसका SHO है, DSP है, बुला के वो पकड़ा देते हैं कि ऐसा दोष है, हमारे लोग पकड़ा है। पर देखना तो उसको चाहिए ना, पुलिस को देखना चाहिए क्या करना है उसके ऊपर। जब पुलिस उसको छोड़ देती है, इसका मतलब है कि वो रड़ी मड़ी फेंकता है। सरकार उसको छोड़ देती है और दोबारा चले जाते हैं, दूसरा साइड में चले जाता है,
तो ऐसा वैसा करने चले जाते हैं। सरकार की तो साजिश गलत है। है सारा कुछ, साजिश है सरकार की। अच्छा, क्या लगता है कि जो कब तक आप, सरकार ने कहा कि हमने 2 साल तक ये ठंडे बस्ते में डाल दिया, आप बात कर लीजिए, वो अप्रोच क्यों नहीं आप स्वीकार करते हो? देखिए, दो साल में रोक दिया इसको, जो बोर है हमारा ये पहले से ही है कि एक किलो यार है, 1 किलो यार है, उससे आधा किलो निकाल देंगे। यार तो यार ही है। 2 साल में के बाद फिर बोलेंगे भी ठीक है, आओ जी कमेटी बन गई, कमेटी ने नहीं, बोल दिया। डिस्कशन करेंगे, वो आपकी जो चिंताएं हैं, जो आप चाहते हैं, वो उसमें रखेंगे। वो बिल्कुल देखो, जो सरकार कर रही है ना, वो हमको मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं भी इसको ख़त्म करो। आप चाहते हैं कि दोबारा रिपील करो इसको, अच्छा। दोबारा बनाओ, दोबारा पार्लियामेंट में लगाओ इसको, उसमें डिस्कस हो, बहस हो। इनका तो कहना है कि आप 2 साल के ठंडे बस्ते में क्यों डालते हैं, आप इसको वापस लेकर दोबारा कानून बनाइए, दोबारा ड्राफ्ट कीजिए। क्या कहेंगे? ऐसा जी मैं आया हूँ गांव कुराना, ज़िला पानीपत, हरियाणा से। तो वैसे तो मैं टीचर हूँ, लेकिन किसान भी हूँ। आप कहिए क्या इस पूरे हाँ, एपिसोड इस में पे क्या अभी कहना है? बोलता आप हूँ। परिचय मत दीजिए। मैं सीधी सी बात बताता हूँ आपको। देखिए, इतने दिन से किसान बैठे हैं धरने पर, शांतिपूर्वक ढंग से सारा काम हो रहा है। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। मैं तो ये बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये विदेशों में जाकर बोलते हैं, इलेक्शन होता है वहाँ भी बोलते हैं, बड़े बड़े स्पीच देते हैं, दूसरे पार्टी वालों को ये कहते हैं इसको बोलना नहीं आता, ये बोलते ही नहीं। जिस समय वो सरदार जी थे, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, कहते थे मशीन के समान है। भाई आप किसके समान है? क्या अन्नदाता यहाँ सड़कों पर सर्दी में बैठे हैं, बुजुर्ग महिलाएं इनका भी हैं। कहना है कि प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, कहना चाहिए, ताकि अगर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं आप सुनेंगे, मानेंगे? मोरालिटी होती है, मोरालिटी है, नैतिकता होती है। देखिए, ठंड से को लगभग 130 आदमी यहाँ शहीद हो गए हैं, एक शब्द भी नहीं बोला। डेमोक्रेट सरकार है, चुनी हुई सरकार है, लोगों ने वोटों पा के प्रधानमंत्री बना रखा है। वो बोले ना, बाहर जाके प्रधानमंत्री बोलते हैं, 25 किलोमीटर दूर बैठे हैं, इधर आके बोलते नहीं, कोई बयान दे। पर जो लगता है भी सरकार चाहती है भी उठ जाएंगे, उठने वाले नहीं उठेंगे। कब तक चलेगा ये? बिल्कुल, जो सरकार ये रद्द नहीं करेंगे तो ये अंदोलन 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2024 तक भी ये अंदोलन चल सकता है, लेके जाएंगे। यानी कोई समय फ्रेम नहीं किया है, कोई समय निश्चित नहीं, कुछ यूथ भी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, समय कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी बात होती है सिर्फ ये बातों में उसको उलझा रहे हैं कि इनके पास कोई सही तरीके से कोई भी जवाब नहीं है देने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इतने दिनों से किसान हमारे भाई सभी बैठे हैं और पूरी दुनिया इस चीज़ का समर्थन कर रही है, क्योंकि हम अपनी जगह सही हैं, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे। सिर्फ जो लॉज इन्होंने बनाए हैं हम उन्हीं को बोल रहे हैं कि उसको खारिज कीजिए, क्योंकि वो किसानों को चाहिए नहीं। एक ज़बरदस्ती किसी को आप रोटी ठूस रहे हैं। ये जो कल जो आरोप लगा है कि लड़का आया और उसको किसानों ने मारा पीटा और उस पर सरकार पर आरोप लगा दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसानों पे बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। कुछ साबित हुआ बताइए? कभी कुछ बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मतलब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, बोलने को किसी को रोक तो नहीं सकते ना। कुछ साबित करके दिखाइए। यहाँ शांतिपूर्वक सभी आ रहे हैं, सभी लंगर छक रहे हैं, हमारी बहनें भी आ रही हैं, माएँ भी आ रही हैं, सभी बैठे हैं। बताइए उसमें कौन? सतनाम जी कह रहे थे कि कुछ लड़कियां भी भेजी गई थी पहले। बिल्कुल जी, हो रहा है ऐसे, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी मिसगाइड किसी तरीके से जो इतने शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है उसको ख़राब किया जाए। उसमें कोई ना कोई नवा एजेंडा खड़ा करना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे हैं सिर्फ, कि कोई ना कोई नवा उसमें छेड़खानी ऐसी हो जाए कि प्रधानमंत्री अपील करें तो आप स्वीकार करेंगे, मानेंगे उनकी बात? नहीं, अपील को ऐसे हम जो बोल रहे हैं इतने दिनों से हमारी तो किसी ने सुनी नहीं। वो कभी किसी के बोलने के लिए कभी कहीं जाते हैं, ट्वीट करते हैं, कभी कहीं ट्वीट करते हैं। क्या बात, हमारे जो भाई बैठे हैं इतने शहीद हो गए हैं, उनके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए? क्या उनके मन में कोई दर्द नहीं है? पूरी दुनिया को खाना खिलाने वाले आज रोड पे बैठे हैं, उनके लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं। ये थे वो लोग जो लगातार यहाँ पर 2 महीने से सड़कों पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसको रिपील किया जाए, वापस लिया जाए। लेकिन इनका ये भी गुहार है, ये भी दर्द है कि प्रधानमंत्री को भी 2 शब्द बोलने चाहिए, इन किसानों से संवाद करना चाहिए। कुछ किलोमीटर दूर पीएम आवास है और ये यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री को ये भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि ये भी लोग जो मांग रख रहे हैं उन पर उनका क्या नज़रिया है। और साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है उस पर भी जो इनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष रिटायर जैसे जांच होनी चाहिए। एक नया आरोप इनकी तरफ से है कि कुछ लड़कियां भी आई थी जो चाहती थी कि अगर दूसरी तरह से इनको मतलब बदनाम किया जाए। तो ये पूरा मामला क्या है, आखिर इसकी तह में जाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। दिल्ली से सिंधु बॉर्डर, मनोज शर्मा।